हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 में मिलिंग कटर्स के जो अवयव होते हैं यानी मेन पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। साथ में बात करेंगे मिलिंग कटर्स कितने टाइप्स के पाए जाते हैं और यहाँ पे मिलिंग मशीन जो होती है वो कितने टाइप्स की पाई जाती है। इन दोनों टॉपिक के बारे में क्लियर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारा टॉपिक होने वाला है मिलिंग कटर्स के प्रमुख अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ कॉमन मिलिंग कटर्स। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मिलिंग कटर्स का यूज़ कहाँ होता है कि जैसे कि कोई थ्रेड बनाना हो गया या फिर किसी भी पार्ट को काटना हो गया या फिर उसको साफ सफाई करना है या फिर अनावश्यक पार्ट को हटाने के लिए, तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, मिलिंग कटर्स का यूज किया जाता है। अब बात करें जो मिलिंग कटर्स होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कई सारे पार्टों में इसका डिवाइड किया गया है। तो पहला जो हमारा आता है बॉडी होती है, यानी कहने का मतलब जो मिलिंग कटर्स का जो मटेरियल होता है, जिस तरह से जिसकी संरचना टाइप से बनी होती है वो हमारी क्या होती है, बॉडी होती है। मीन्स आपका मिलिंग कटर्स कुछ इस टाइप का होता है जैसे कि आपका कुछ दांते टाइप में। तो ये हो गया हमारा, ये पूरी आकृति यानी पूरी संरचना क्या हो जाती है, हमारी ये बॉडी हो जाती है। नेक्स्ट दूसरा बात किया जाए आउटसाइड डायमीटर, यानी यहाँ पे आपका यहाँ से देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को कोई भी एक वृत्त का ले लिया जाए, यानी कहने का मतलब है कोई भी एक प्रकार वृत्त ले लिया जाए। अब वृत्त का जो बाहरी डाया हो गया यानी जो बाहरी डिस्टेंस हो गया वो हमारा क्या कहलाता है, बाह्य व्यास कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि कटर्स के जो यहाँ पे नोके बने हैं उसके आउटसाइड से लेकर आउटसाइड तक कितनी डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, बाह्य व्यास कहलाता है। वहीं पे इनसाइड यानी अंतःव्यास, अंतः साइड में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो कटर्स दिखाए गए, कटर्स को छोड़कर जो पार्ट बची हैं जो हमारा क्या कहलाता है, इनसाइड डायमीटर कहलाता है। चलिए आगे बात करें तो आगे हमारा बात किया जाए जड़ तथा रूट व्यास। अब रूट व्यास क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो रूट व्यास आपका कहाँ दिखाया गया है कि जैसा कि आप लोग को यहाँ से यहाँ पे कुछ दो डिस्टेंसेस पाई जाती हैं, जैसे कि आप लोग को यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया ये इन साइड का हो गया। अब रूट साइड का जहाँ से आपका जो नोक होती है वो खत्म होती है, वहाँ से बीच के बीच में यानी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ पे इसका वृत्त क्या होता है, बीच सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी की क्या कहते हैं, रूट डायमीटर कहती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट तीसरे टॉपिक की बात कर जाए वृत्त यानी चौड़ाई क्या होती है। तो यहाँ पे आपको चौड़ाई जैसे कि मैंने बताया कि गियर के जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे कि यहाँ से जो इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो डिस्टेंस पाई जा रही है वो हमारी क्या कहलाती है, कटर्स की चौड़ाई कहलाती है यानी विड्थ कहलाता है। नेक्स्ट बात कर जाए स्थल या फिर लैंड क्या होता है। लैंड को हम देखेंगे, लैंड आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि जो पार्ट होता है, पार्ट का जो मटेरियल का कट करता है यानी जिसे बोल सकते हैं नोक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ जो नोकें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैंड के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट आता है हमारा गैस। गैस क्या होता है, गैस आपको देखेंगे यहाँ पे गैस हमारा कहाँ दिखाया गया है आपका, तो यहाँ से जो नोके से स्टार्ट होती है, नोके से बीच के बीच में यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, गैस ऑफ चिप्स स्पेस, यानी जो चिप्स बचता है काटने अनावश्यक पार्ट जो हमारा बचता है वहाँ से जाकर निकलता है यानी बाहर की ओर निकलता है, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। सपोज दैट आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, गैस कहलाता है।
आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट बात किया जाए फेस, जैसे कि आप लोग को मैंने दाता वगैरह बताया ही। नेक्स्ट यहाँ पे फिलेट आता है। अब फिलेट को देखेंगे, फिलेट हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपका कहाँ दिखाया गया है, तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फिलेट हमारा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिलेट हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का बीच का तो ये हमारा गैस हो गया। अब गैस के जो बीच में जो बन रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, फिलेट और रूट रेडियस कहलाता है। यानी आपका यहाँ से जो जिसके अंदर कट से चिप्स हमारा निकलता है वो क्या कहलाता है, फिलेट या फिर रूट रेडियस कहलाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट कटिंग इज, यानी कटाई कोर। तो कटाई कोर जैसे कि आप लोग को नोक को मैंने बताया, नोक आपका यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, जो नोकें दिखा रही हैं ये हमारा कटाई कोर कहलाती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कटर्स का एंगल, यानी कटर्स जो आपका यहाँ पे दिखाया गया है गाइज, आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने एंगल पर डिपेंड कर रहा है, यानी कहने का मतलब उसका एंगल क्या है, ये भी हमारे कटर्स के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे आता है लीड क्या होता है। तो लीड आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, लीड आपका जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखेंगे, लीड हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, तो लीड आपका क्या कहलाता है, यहाँ से बीच में जो यहाँ पे आपका इंडिंग कोर बचता है, यानी इंडिंग कोर से लेकर यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या होता है हमारा आपका एक एंगल बनता है। तो एंगल जहां से स्टार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जो मिलिंग कटर्स के कंपोनेंट्स यानी जो कॉमन अवयव होते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन, यानी मिलिंग मशीन हमारी दो टाइप की पाई जाती हैं। पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और दूसरा वहीं पे बात किया जाए आपका आता है वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्या होता है। तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एक क्षैतिज मिलिंग मशीन में क्षैतिज मिलिंग तर्क होता है, मीन्स जो उसका वर्किंग पॉइंट होता है वो किस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप्स के होते हैं। आगे बात किया जाए तर्क सुचारू प्रचालन के अंतर्गत मजबूत घर्षण रोधी बियरिंग में घूमता, यानी कहने का मतलब है जो मिलिंग मशीन हो गया, मिलिंग कटर्स को क्या किया जाता है, उसको अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स किस तरह से घूमता है, वो हॉरिजॉन्टल टाइप में घूमता है। आगे बात किया जाए मिलिंग कर्तक को माउंट करने के लिए तर्क शीर्ष का अंदर और बाहर टेपर साथ प्रदान किया जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ बाहरी साइड में और अंदर साइड में क्या किया जाता है, उसको पूरी तरह से फिक्स किया जाता है। आगे तर्क को घुड़ी गति तथा ड्राइव द्वारा या संपोषित शंख पुली ड्राइव या गियर के माध्यम से प्रदान की जाती है, यानी जो कटर्स होता है, कटर्स किस तरह से घूमता है, पुली या फिर गियर के माध्यम से घुमाया जाता है। आपको यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश कर दूंगा, जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है हमारा कुछ इस टाइप का पाया जाता है। आपको जहाँ से गैस देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में हमारा जो ये आपका लेड यानी टेबल दिखाया गया है, टेबल के नीचे जो हमारा कटिंग कटर्स हो गया, कटर्स आपका हॉरिजॉन्टल टाइप में दिखाया गया, किस तरह से, हॉरिजॉन्टल टाइप में, यानी कारखंड को हम इस तरह से यहाँ तक फिक्स करेंगे और यहाँ से इस तरह से प्रेशर करेंगे तो क्या हो जाए होगा हमारा कटर्स, यानी कहने का मतलब है जो हमारा पार्ट हो गया यानी मटेरियल हो गया, कारखंड हो गया, उस पर हॉरिजॉन्टल टाइप पे वर्किंग करता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, नेक्स्ट आता है वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन में क्या होता है, जो उसका ऑपरेशन होता है गाइस आपका वर्टिकल टाइप में होता है, यानी ऊर्ध्वाधर टाइप में होता है और उसी टाइप में भी उसको भी जो प्रदान किया जाता है, यानी कहने का मतलब पावर जनरेट की जाती है वो गियर या फिर पुली के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। यहाँ पे इसको देख लेंगे हम डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर मशीन में मिलिंग तर्क होता है जो मिलिंग शीर्ष पर ऊर्ध्वाधर रूप से लगाया जाता है, यानी कहने का मतलब वर्टिकल टाइप में लगाया जाता है। आगे मिलिंग शीर्ष में डिग्री के प्रदान किया जाता है, यानी कहने का मतलब है जो कारखंड और टूल हो गया वो एक डिग्री के बेसिस पे, यानी कहने का मतलब उनके बीच में एक एंगल बना होता है जिसे बोलते हैं 90 डिग्री पर वो हमारा एंगल बनना जाता है, या फिर किसी भी एंगल पर अगर हमें वर्किंग करना है तो वो एंगल के रूप पे वर्किंग करता है। क्या कौन सा मिलिंग मशीन, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन। यही हमारा
सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंट पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मिलिंग मशीन में। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन को भी मैंने दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपका मशीन दिखाया गया है। मशीन को क्या किया जाता है, जो टेबल होता है इसको आगे पीछे भी हम मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और जो हमारा ऑपरेशन होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में, और साथ में बात करेंगे मिलिंग कटर्स के जो अवयव होते हैं इनके भी बारे में आपको क्लियर हो गया है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।